रिसोर्स की वैल्यू तो गाइज हमने 0 सेट कर दी है, मैंने आपको बताया था क्यों। एंड यहाँ पे क्या दे देंगे, अर्थक्वेक्स दे देंगे गाइज। तो यहाँ पे हमारी होपफुली अभी भी एक एरर आ रही है क्योंकि अभी हमने इसकी पूरी वैल्यू नहीं दी है गाइज, लेकिन अडेप्टर की जो प्रॉब्लम थी। और ये गाइज जो वन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ये एक्चुअली नया कैनरी वर्जन है गाइज एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो ये नया फीचर है इसका, तो इसलिए अब ये यहाँ पे नए फीचर में आ रहा है गाइज। पुराने एंड्रॉइड स्टूडियो में आपके शायद ये लिख के नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है और प्रॉब्लम्स, मुझे खाली सिंटेक्स प्रॉब्लम चाहिए। अब गाइज मुझे क्या चाहिए, एक गेट व्यू का क्या चाहिए, ओवरराइड फंक्शन चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ओ दबा के गेट व्यू कर सकता हूँ, जो हमने देखा था कि हमें कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गेट व्यू। तो मैं सिंपल ऐसे क्या कर लूंगा, यहाँ पे क्या आ गया गाइज, हमारा गेट व्यू फंक्शन। तो ये नल वाला दोबारा ऐड हो गया नोटेशन, जो हमें नहीं चाहिए है क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नल नहीं है गाइस। सिंपल हमें क्या चाहिए था, ओवरराइड फंक्शन। ये मैंने आपको बताया था किससे आता है, हमारा कंट्रोल ओ से, या फिर आप ऊपर जाके भी कर सकते हो। ये भी ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नल डिलीट कर देते हैं गाइस क्योंकि इसमें एरर आ रही है। तो हमने क्या करा गाइस, इसे डिलीट कर दिया, जो इसके साथ ऑप्शंस आए थे। अब हम क्या लिखेंगे, व्यू, राइट। ये वाला पूरा जो सिंटेक्स है गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे वर्क करता है। और हम यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिंटेक्स है गाइस, तो हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। और जिसको गाइस ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे क्यों कैसे हो रहा है, तो वो मिवॉक वाली रेफरेंस के उस पर देख सकता है, या फिर जो मैंने कस्टम अडेप्टर का एक और लिंक दिया है क्विक रिपोर्ट के साथ, उसके साथ वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिस्ट आइटम चेक कर लेंगे गाइस, सॉरी पोजीशन नहीं गाइस, यहाँ पे पोजीशन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा नल, कि अगर हमारी लिस्ट व्यू नल तो नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, लिस्ट आइटम डॉट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, लेआउट को गाइस इन्फ्लेट कर देंगे अपने, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम किससे गाइस, गेट कॉन्टेक्स्ट, राइट। और क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे कौन सी वाली, जो हमारी आर डॉट, जो हमारी लेआउट वाली फाइल थी, कौन सी थी वो हमारी गाइस, अर्थक्वेक लिस्ट आइटम, जो हमने लिस्ट आइटम करी थी, जो जहाँ पे हमने सारे लिस्ट आइटम जो उसकी पूरी वो थी, जो हमने क्या करा था गाइस, जहाँ पे हमने उसका लीनियर लेआउट बनाया था, उस वाली फाइल को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया हमने। और यहाँ पे क्या दे देंगे, पेरेंट दे देंगे गाइस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसके बाद गाइज यहाँ पे अर्थक्वेक ले लेंगे अपना, जो क्या है हमारी, जो हमने क्लास ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर रखी है। और इस पे क्या ले लेंगे गाइज, एक करंट अर्थक्वेक, जो क्या कर लेगा, गेट पोजीशन के लिए काम आएगा गाइज हमारे गेट आइटम। और यहाँ पे क्या दे देंगे गाइज, पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा गाइस। अब गाइस क्या ढूंढ लेंगे, हम अपने टेक्स्ट व्यू लगा लेंगे, ताकि जो टेक्स्ट व्यू है वो उसमें अब क्या कर सके, वैल्यू पुट कर सके हम। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हमें सबसे पहले किसका चाहिए, मैग्नीट्यूड का चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे क्या डाल लेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे मैग्नीट्यूड व्यू के नाम से गाइस। एंड इसमें कास्टिंग कर देंगे टेक्स्ट व्यू की। यहाँ पे सबसे पहले किससे, लिस्ट आइटम से फाइंड करेंगे, राइट। तो लिस्ट आइटम व्यू डॉट, क्योंकि हमारे केस में लिस्ट आइटम में है, लिस्ट आइटम व्यू में है गाइस। यहाँ पे क्या देंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी आईडी फाइंड कर लेंगे गाइस, आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है गाइस, हमारी मैग्नीट्यूड गिवन थी, और यहाँ पे हमने इसको सेमीकोलन लगा दिया। और जो गाइस हमारा मैग्नीट्यूड व्यू है उस पे क्या कर दिया, सेट टेक्स्ट कर दिया गाइस हमने। यहाँ पे क्या, करंट अर्थक्वेक डॉट, जो उसका हमारी कौन सी है, गेट मैग्नीट्यूड फंक्शन है, उसे कॉल करवा के। अब गाइस ये पूरा हो गया। अब कौन सा टेक्स्ट व्यू देखना है हमें, अब कौन सा है, लोकेशन का व्यू है गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब क्या देख लेंगे, लोकेशन व्यू। लोकेशन व्यू आ गया, इसको गाइस हमने क्या कर दी, कास्टिंग कर दी टेक्स्ट व्यू में। लिस्ट आइटम व्यू में से हमने एक्सेस कर लिया क्या, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी गाइस। एंड यहाँ पे क्या होगी उसकी आईडी, लोकेशन के नाम से होगी आई थिंक। एंड यहाँ पे लोकेशन में मिल गया गाइस, ये हो गई लोकेशन। एंड लोकेशन व्यू को, वेरिएबल को हम किस पे सेट टेक्स्ट किस पे करना है हमें गाइस, करंट अर्थक्वेक को हमें कौन से गेटर मेथड से करना था, किसकी, लोकेशन की गेटर मेथड से, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद गाइस हमारा तीसरा क्या है, टेक्स्ट व्यू है। तीसरी है हमारी डेट व्यू। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया डेट व्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे कास्टिंग कर दी गाइस एज यूजुअल। लिस्ट आइटम व्यू फाइंड कर लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर ली, और डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे क्या है, डेट है, तो यहाँ पे डेट आ गया गाइस। यहाँ पे डेट व्यू आ गया, डेट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट करंट अर्थक्वेक आ गया गाइस, जो हमने लोकेशन करंट दे रखी है। एंड यहाँ पे गेटर मेथड आ गया गेट डेट। तो गाइस यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, तीनों जो हमारे टेक्स्ट व्यू थे वो सेट हो चुके हैं, गेट व्यू जो व्यू लेता है वो सेट हो चुके हैं।
अब बेसिकली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है लिस्ट आइटम व्यू। हमारा एडेप्टर पूरा हो चुका है, अर्थक्वेक पूरा हो चुका है, लेकिन अभी एक यहाँ पे एरर आ रही है, देख लेते हैं क्यों एरर आ रही है। और एरे लिस्ट यहाँ पे तो मैंने अर्थक्वेक अडेप्टर कर दिया गाइस, यहाँ पे मैं एरे अडेप्टर ही छोड़ दिया मैंने, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी अर्थक्वेक अडेप्टर, क्योंकि अभी कौन सा हो चुका है, अर्थक्वेक अडेप्टर वर्क कर रहा है गाइस हमारा, और उसी से क्या जा रहे हैं, हमारी जो वैल्यू जा रही हैं वो उसी में जा रही हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थक्वेक अडेप्टर है, अर्थक्वेक अडेप्टर किसको एक्सटेंड कर रहा है, एरे अडेप्टर को, तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो अब किस में है, अर्थक्वेक अडेप्टर में है। तो यहाँ पे जब तक हम अर्थक्वेक अडेप्टर नहीं देंगे गाइस, हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो अब इसे क्या कर लेते हैं गाइस, एक बार इम्यूलेटर पे रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो डमी डेटा है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, जो हमारा पहले था ये वैसा, अभी ये वैसा रन हुआ है जो हमारा जैसे पहले लग रहा था। अभी जो नया वाला है गाइस उसकी क्या हो रही है, ग्रेडल बिल्ड हो रही है। तो गाइस ये हमारा क्या रन हो चुका है इम्यूलेटर में, ये हमारा क्या अब लेआउट आ चुका है, जैसे हमने डिसाइड करा था कि हमने जो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, जो डमी डेटा था, वो भी क्या कर दिया, शो होने लगा है गाइस। ये तो गाइस सिर्फ हमारा वो था जो अभी तक हम सीख चुके हैं। यहाँ तक का जो हमारा लेआउट था या कोई, मैंने इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि ये सिर्फ क्या है, हमारा ऑलरेडी प्री जो हमने सीख रखा है मीवॉक ऐप में, यहाँ तक का तो सिर्फ वो है कि सिर्फ मैंने आपको ये बताया कैसे उसे अरेंज करना है, कैसे दिखाना है अभी आगे अपने इस वाले ऐप में, राइट। जेसन का हमें डेटा कैसे, क्या स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है गाइस। तो हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है बेसिकली यहाँ तक की जितनी हमारी फंक्शनैलिटी थी वो क्या हो चुकी थी गाइस, हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं। हमारा यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट बनाई, उस एरे लिस्ट में हमने एक क्लास बनाई जो एक कस्टम क्या अडेप्टर ले रहा है, अडेप्टर को हमने पास कर दिया, उस अडेप्टर में हमने क्या पास कर दी कि एरे लिस्ट की वैल्यू पास कर दी, और एरे लिस्ट में कौन सी जो क्लास हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करी थी ताकि वो होल्ड कर सके वैल्यू को और एक्स्ट्रा वैल्यू फीड कर सके, वो हमने दे रखी थी। उसमें गेटर मेथड, इंस्टेंस, और जो ये हमारी अर्थक्वेक वाली है इसमें हमने क्या बना रखे थे, वेरिएबल क्या कर रखे थे, डिक्लेयर कर रखे थे, वेरिएबल बनाए थे, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया था और फिर गेटर मेथड बनाए थे, राइट। तो यहाँ पे क्या कर ली थी हमने, इंस्टेंस क्रिएट कर ली थी किसकी, हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी की, और यहाँ पे हमने अडेप्टर इसे राइट कर लिया था गाइस। इसमें जो हमारे बेसिक चीजें थी, जो कॉन्टेक्स्ट था, लिस्ट था, और उसकी सुपर क्लास की जो रिसोर्सेज थे वो दे दिए थे हमने, पैरामीटर सॉरी। और यहाँ पे गेट व्यू हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट होता है गाइस, ये भी हम देख चुके हैं, बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, एरे अडेप्टर का डिफॉल्ट फैक्ट्री मेथड है, राइट। जो हमने क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है किस यूज के लिए, ताकि वो हमारे लिए क्या कर सके, जो हमारे व्यू हैं वो गेट कर सके। और बेसिकली इसमें हमने क्या पोजीशन पास कर दी और जो हमारे तीनों टेक्स्ट व्यू है वो पास कर दिए थे गाइस। इसके बाद जो हमारी दो लेआउट फाइल्स थी, एक हमारा लिस्ट व्यू था ऑलरेडी, राइट, और एक जो हमने अर्थक्वेक लिस्ट आइटम बनाई थी, तो उसमें जो हमने इसका लेआउट दिया था इसमें वो था गाइस, जिसमें हमने प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी यूज करा था और बाकी सारी चीजें यूज करी थी। क्योंकि ये तो गाइस जो पुराना डेटा है वो है, जहां तक हमने सीख चुके हैं मीवॉक में ये सब करना। अब क्या सीख लेते हैं, हमें सीखना है जेसन पे कैसे हम डेटा अपने ऐप में उठाएंगे। तो उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। और गाइस इस वाले डॉक्यूमेंटेशन को कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि जेसन थोड़ा सा इसका जो सिंटैक्स है उसे समझना बहुत जरूरी है, और अगर इस चीज को स्किप कर दोगे तो आपके लिटरली पूरा ये नेटवर्किंग वाला कोर्स नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। तो इसे स्किप ना करेगा, इस एक भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि बहुत टिपिकल थोड़ी सी लॉजिकल वो है, और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा गाइस। तो गाइस हम यहाँ पे किससे स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट से देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके जो फॉर्मेट होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं, राइट। तो हम, अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने फॉर्मेट इक्वल्स टू जियोजेसन लास्ट उसमें क्वेरी करने के लिए यूज करा था, राइट। तो जियोजेसन बेसिकली क्या होता है, जो एक लोकेशन बताता है, जियो तो हो गया लोकेशन गाइस, और जेसन क्या हो गया कि जिस फॉर्म में हमें वो दे रहा है गाइस। यहाँ पे हम जेसन इसलिए यूज कर रहे हैं, नेट से गाइस जो हमारा एपीआई यूज कर, मतलब डेटा फीड करने के लिए अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। एक्चुअली और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास जो इवन इससे भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे XML है गाइस, हम XML भी यूज कर सकते हैं, बट जेसन पे डिस्कस करेंगे इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और हम इसे यूज क्यों करते हैं डेटा फीडिंग के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हमने क्या यूज करा था, यहाँ पे यूज करा था पैरामीटर, इसके किसके लिए, फॉर्मेट के लिए। कि जैसे मैंने फॉर्मेट में क्या दिया, एक पैरामीटर दिया, हमारे पास क्या आ गया था गाइस, आउटपुट आ गया था। और इसके अलग अलग फॉर्मेट भी होते हैं। तो गाइस पहले देख लेते हैं कि जेसन बेसिकली होता क्या है और इसे हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस इसे समझना बहुत जरूरी है कि जेसन बेसिकली होता क्या है।